प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है यमराज की दिशा, जिसे NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्यारे बच्चों, यमराज की दिशा कविता की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आइए इसके रचयिता श्री चंद्रकांत देवताले जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, चंद्रकांत देवताले जी का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा PhD सागर विश्वविद्यालय सागर से प्राप्त की। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंध रहे हैं। प्यारे बच्चों, देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़ बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश प्रशासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। प्यारे बच्चों, देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन से जुड़ी हैं। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मार्क ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, यह थी चंद्रकांत देवताले जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आइए यमराज की दिशा कविता की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यमराज की दिशा कविता का पहला पद्यांश देखिए। देवताले जी कहते हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के शब्दार्थ देखिए। मुलाकात, मिलना, बातचीत करना, मुश्किल, कठिन, जताती, प्रकट करती, एहसास कराती, बर्दाश्त, सहन। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित यमराज की दिशा शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री चंद्रकांत देवताले जी हैं। इस कविता में कवि ने आज के युग की सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर संकेत किया है। इन पंक्तियों में बताया है कि कवि की माँ ईश्वर से मुलाकात के बाद संकटों से बचने का मार्ग तलाश लेती है। प्यारे बच्चों, देवताले जी कहते हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि बचपन से वह माँ से यही सुनता आया था कि उसकी माँ की ईश्वर से मुलाकात होती थी। कवि का मानना है कि उसकी माँ की ईश्वर से मुलाकात होती थी या नहीं,
यह कहना बड़ा मुश्किल है, किंतु वह सदा यही दिखाया करती थी कि उसकी मुलाकात ईश्वर से होती रहती है। प्यारे बच्चों, आगे देवताले जी कहते हैं, और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। प्यारे बच्चों, ईश्वर से प्राप्त सलाहों से ही वह जीवन में आने वाले दुखों और जीवन जीने के मार्ग खोज लेती थी। प्यारे बच्चों, कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। भाषा सहज, सरल और भाव के अनुकूल है। प्रस्तुत पद्यांश में मुलाकात, मुश्किल, सलाह, जिंदगी, बर्दाश्त आदि उर्दू शब्दों का सफल प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, यह थी यमराज की दिशा कविता के प्रथम पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। प्यारे बच्चों, दूसरा पद्यांश देखिए। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। प्यारे बच्चों, एक दो शब्दार्थ देख लीजिए। तरफ और क्रुद्ध, क्रोधित, गुस्सा, हमेशा, सदैव। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित एवं श्री चंद्रकांत देवताले जी द्वारा रचित यमराज की दिशा नामक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने जन विरोधी शक्तियों का उल्लेख करते हुए उनसे मुकाबला करने को कहा है। इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों की ओर संकेत किया है, अंधविश्वासों का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह यमराज की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में देवताले जी ने यमराज के संबंध में फैले अंधविश्वास पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि उसकी माँ ने उसे दक्षिण की ओर पैर न करके सोने का उपदेश दिया था। उनका विश्वास था कि दक्षिण की दिशा मृत्यु की दिशा है, इसलिए उधर पैर करके सोकर मृत्यु के देवता यमराज को नाराज करने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। प्यारे बच्चों, कहने का भाव यह है कि दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे यमराज को गुस्सा आ जाता है। आगे देवताले जी कहते हैं, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। प्यारे बच्चों, उस समय देवताले जी बहुत छोटे थे जब उन्होंने अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा था। उसकी माँ ने केवल इतना ही बताया था कि हम जहाँ भी हों वहाँ से दक्षिण दिशा में ही यमराज का घर होता है, इसलिए हमें दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। प्यारे बच्चों, कवि ने समाज में फैले अंधविश्वासों पर करारी चोट की है। सरल, सहज एवं विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आइए यमराज की दिशा कविता के तीसरे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था,
होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। प्यारे बच्चों, समझाइश का अर्थ होता है समझ या समझने, फायदा, लाभ, ठोर, छोर, किनारा। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित यमराज की दिशा शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि का नाम श्री चंद्रकांत देवताले है। इस कविता में कवि ने जीवन विरोधी ताकतों का वर्णन करते हुए उनसे संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। इन पंक्तियों में कवि ने माँ के उपदेशों को मानने के परिणाम की ओर संकेत किया है। प्यारे बच्चों, देवताले जी इस पद्यांश में कहते हैं, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में देवताले जी ने माँ के उपदेश के प्रभाव का वर्णन करते हुए बताया है कि माँ के समझाने के बाद वह कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया। इससे वह यमराज के कोप से बचा या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु एक लाभ अवश्य उसे हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में उसे कहीं भी कभी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, अर्थात वह सहज ही दक्षिण दिशा को पहचान लेता है। आगे देखिए, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई, दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। प्यारे बच्चों, आगे देवताले जी कहते हैं कि अपने जीवन के विषय में बताते हुए कहते हैं कि उसने अपने जीवन में दक्षिण दिशा में दूर दूर तक यात्राएं की। वहाँ उसे सदा अपनी माँ की याद आती रही। कवि के लिए दक्षिण दिशा को पार करके जाना संभव नहीं था, क्योंकि उसका कोई किनारा ही नहीं था। यदि दक्षिण दिशा को लांघ पाना संभव होता तो कवि अवश्य ही यमराज का घर भी देख लेता, किंतु कवि ऐसा कभी नहीं कर पाया। प्यारे बच्चों, यह कहना कि यमराज का घर दक्षिण दिशा में ही होता है कोरा अंधविश्वास है। कवि ने इस अंधविश्वास का खंडन किया है। भाषा व्यंग्यात्मक है तथा गद्यमय होने पर भी प्रवाह बना रहता है। उर्दू शब्दावली का सार्थक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का भी इस पद्यांश में प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, यमराज की दिशा कविता का चौथा पद्यांश देखिए। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के शब्दार्थ देखिए। आलीशान, खूबसूरत, सुंदर, दहकती, गुस्से से चमकती हुई, विराजना, विद्यमान होना, पधारना। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित एवं श्री चंद्रकांत देवताले जी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कविता यमराज की दिशा से लिया गया है। इस कविता में कवि ने जीवन विरोधी ताकतों से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। आज दक्षिण दिशा में ही नहीं अपितु प्रत्येक दिशा में यमराज जैसे लोग मिलते हैं। इसी भाव को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। प्यारे बच्चों, देवताले जी कहते हैं, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में
कवि ने बताया है कि उसकी माँ का कहना था कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, इसलिए उधर पैर करके नहीं सोना चाहिए। किंतु कवि का तर्क है कि आज के युग में जिस भी दिशा की ओर पैर करके सोएं वही दक्षिण दिशा हो जाती है। प्यारे बच्चों, कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे चारों ओर यमराज ही यमराज हैं। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वो सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। प्यारे बच्चों, आगे देवताली जी कहते हैं, सभी दिशाओं में यमराज के सुंदर भवन हैं, अर्थात चारों ओर यमराज की भांति ही लोगों को मारने वाले शोषक लोग विद्यमान हैं, जो सुंदर महलों में रहते हैं, सुंदर भवनों में रहते हैं। आगे देखिए, अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। प्यारे बच्चों, देवताले जी कहते हैं कि चारों ओर यमराज की भांति ही लोगों को मारने वाले शोषक लोग विद्यमान हैं, जो सुंदर महलों में रहते हैं। वे सब के सब अपनी दहकती आंखों सहित विराजमान हैं। प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं कि देवताले जी की माता के समय में तो दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा होती थी, लेकिन आज के युग में जिस भी दिशा की ओर पैर करके सोएं वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के सुंदर भवन हैं, अर्थात चारों ओर यमराज की भांति ही लोगों को मारने वाले शोषक लोग विद्यमान हैं, जो सुंदर महलों में रहते हैं। वे सब के सब अपनी दहकती अर्थात क्रोध से जलती हुई आंखों सहित विराजमान हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। प्यारे बच्चों, कवि ने पुनः कहा है कि आज वह माँ नहीं रही जो यमराज के विषय में, उसकी दिशा के विषय में कवि को बताती थी। यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी, अर्थात यमराज केवल दक्षिण में ही नहीं अपितु आज तो सर्वत्र रहता है, सभी दिशाओं में विराजमान है। प्यारे बच्चों, आज की सभ्यता की दोषपूर्ण स्थिति का यहाँ देवताली जी ने सुंदर चित्रण किया है। हर दिशा को यमराज की दिशा कहना आज के युग में व्याप्त विषमताओं पर करारी चोट की गई है। भाषा भाव अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। प्यारे बच्चों, व्यंग्यात्मक शैली का यहाँ देवताली जी ने सहारा लिया है। प्यारे बच्चों, यह थी यमराज की दिशा कविता के सभी पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यमराज की दिशा कविता की सप्रसंग व्याख्या अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, आज की यमराज की दिशा कविता की सप्रसंग व्याख्या यदि आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।